संसद पे हमला, तो कभी अलग अलग मामले पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बार पहलगाम मामला जो हुआ, सरकारें एक्शन मोड में थी और एक्शन मोड में होने के दरमियान के मुसलमानों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग विपक्ष के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि आप वीडियो जारी कीजिए, लेकिन जो भी हुआ है और धर्म पूछ के मारा गया है वो बात नजर गिराई हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री और विशेष करके तमाम लोग इस पे कड़ा एक्शन लेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर जहन में कैसे आता है कि उस पर कुछ एक्शन नमस्कार, आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योति कश्यप। आज हमारे बीच मौजूद है अनिमेश जी। इनसे हम कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। अनिमेश जी, आपको तो हमारे साथ पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार। जी, देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले सामने से पहलगाम में जहाँ पे धर्म पूछकर अटैक किया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम जो मामला हुआ है और वो मामला पूरे भारत को झकझोर दिया है और झकझोरने के दरमियान ही अलग अलग देशों में भी एक गलत मैसेज गया है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा अटैक, इसके पहले पुलवामा अटैक, तो कभी संसद पे हमला, तो कभी अलग अलग मामले पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बार पहलगाम मामला जो हुआ, सरकारें एक्शन मोड में थी और एक्शन मोड में होने के दरमियान ही अलग अलग क्यास लगाया जा रहा था कि भारत सरकार कुछ बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन अभी तक की स्थिति में देखा जाए तो सरकार के द्वारा सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाए तो सिंधु नदी का जो जल है और विशेष करके उसको बंद कर दिया गया है। 2-3 और फैसले जो दिए गए। तो क्या लगता है ये पानी जो बंद कर दिया गया है, इससे क्या इंसाफ मिल सकता है? हमारे जो देश के जो जवान मरे हुए हैं, जहाँ पे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश है वो सनातन धर्म है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हमारा देश सुरक्षित है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि धर्म पूछ करके मारा जा रहा है? देखिए, धर्म पूछ के मारा जा रहा है ये तो निंदनीय है और विशेष करके इस पे सीधा एक तरफ हिंदू तो दूसरी तरफ मुसलमान और विशेष करके मुसलमानों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग विपक्ष के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि आप वीडियो जारी कीजिए, लेकिन जो भी हुआ है और धर्म पूछ के मारा गया है वो बात सही है। और विशेष रूप से जो भी मीडिया चला रही है, नेशनल मीडिया हो, अलग अलग मीडिया चला रही है, वो तो गलत नहीं चला सकती है। और उसके दरमियान ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बड़ा एक्शन उठाना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा सिर्फ 5 बिंदुओं पर काम हुआ है। 5 बिंदुओं को लेकर पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया है। लेकिन इसी विस्तृत रूप से बात करें तो ईंट का ईंट वाला जो सवाल है, जैसे उधर से अटैक हुआ है वैसे ही अटैक अभी तक भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, ये भी निंदनीय है। अभी देखा जाए तो ये पहलगाम अटैक का जो सदमा हमारे देश में लगा है वो अभी पूरे तरीके से मतलब सलटा नहीं है। तब तक देखा जाए तो सामने से हमारे यहाँ जातीय जनगणना भी शुरू हो गई। देखिए, यहाँ पे तो सीधा देखा जाए तो पूरे देश की नज़र पहलगाम अटैक पे था। पहलगाम में जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, कोई मारा गया, उसका था। पूरा देश अपना नज़र भिड़ाई हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री और विशेष करके तमाम लोग इस पे कड़ा एक्शन लेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर जहन में कैसे आता है कि उस पर कुछ एक्शन विस्तृत रूप से नहीं लेते हैं और उसके बाद अचानक अनाउंसमेंट होता है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा। और इससे विपक्ष के लोग नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, एनडीए के ही कार्यकर्ता नाखुश हैं। तमाम अलग अलग जगहों पे जब हम लोग जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं तो उन्हीं के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे काम नहीं किए हैं, अभी की स्थिति में पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना करवा रहे हैं। आज से देखा जाए, आज से 6 महीना साल भर पहले यही मोदी जी की पार्टी भाजपा या उनकी सहयोगी पार्टी कह रही थी कि जातीय जनगणना उन्माद पैदा करने वाला जनगणना है और इससे पूरे भारत में जाति को लेकर एक द्वेष पैदा होगा, 2 पक्ष जो होगा वो आपस में भिड़ंत होगा और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके पहले 2014 में हिंदुत्व को लेकर आए हुए थे, साथ के साथ फिर 19 में भी हिंदुत्व को लेकर आते हैं, और 19 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो हिंदुत्व के चेहरे पे ही चुनाव लड़ते हैं। और क्या वैसे लोगों को जातीय जनगणना करा के पूरे भारत में क्या जातीय उन्माद पैदा करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं भारत देश में हूँ, हमारा सनातन धर्म है, मैं यहाँ पे जात पात का भेदभाव तोड़ दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो जातीय जनगणना करवा रहे हैं, कहीं ये जो सामने से विधानसभा आ रहा है उसमें कोई इनका राजनीतिक षड्यंत्र हो? क्या इस बार की चुनाव ऐसा लगता है कि शायद फिर से ये जातीय के ऊपर ही मतलब चुनाव होगी, यानी जातीय समीकरण नहीं टूटेगी? ये भी हो सकता है। देखा जाए पूरे भारत में तो एक तरफ बिहार और दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जातीय उन्माद है। और जातीय उन्माद आप भी देखती हैं कि कभी कभी बिहार में कभी भूमिहार बनाम यादव, तो कभी राजपूत बनाम यादव, तो कभी कुशवाहा बनाम यादव, तो कभी अलग अलग जातियों को लेकर उन्माद पैदा होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे भिड़ंत भी होते रहते हैं। तो यूपी और बिहार का समीकरण देखा जाए तो बिहार में आपका 25 में चुनाव है, 25 के सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। सरकार की सीधी सीधी नज़र है कि इस जातीय जनगणना को कराया जाए, इसका श्रेय जो है वो हम लोग लें, और हम लोग लेके अब फिर से बिहार की गद्दी पर और उत्तर प्रदेश के गद्दी पर बैठे। और विशेष रूप से देखा जाए तो बिहार में इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी थी, चाचा भतीजे की जोड़ी, वो जोड़ी जातीय जनगणना कराई। जातीय जनगणना कराने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अलग अलग समाज के लोग कहते थे कि हम 2% नहीं हैं, कोई कहता था हम 15% नहीं हैं, हम 21% हैं। और धीरे धीरे किसी भी समाज का बढ़ोतरी होता है, लेकिन धीरे धीरे किसी समाज का डाउन होना ये तो एक सोचनीय बात है। साथ के साथ अलग अलग बयान आ रहे थे, और अलग अलग समाज के लोग भी बता रहे थे कि नहीं, जातीय जनगणना सही से नहीं हुआ है। लेकिन जब से अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा कि जातीय जनगणना होगा, उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन पे सवाल खड़ना स्टार्ट कर दिए। अभी की स्थिति में देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव है, वैसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि इस बार हम लोग पीके को सपोर्ट करेंगे। और वो लोग बता रहे हैं कि भाजपा, राजद, जदयू सारी पार्टियों से अलग पीके कर रहे हैं, पीके जाति की बात नहीं कर रहे हैं, पीके विकास की बात कर रहे हैं। पीके बता रहे हैं कि बिहार के पलायन कर रहे युवाओं को कैसे रोजगार बिहार में मिले। अच्छा, क्या लगता है प्रशांत जी अगर बिहार में आते हैं तो वाकई वो जातीय समीकरण तोड़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोजगार है, वो तीनों को सुधार लाएंगे? अभी की स्थिति में देखा जाए, जब से जन स्वराज का एंट्री बिहार में हुआ है, सबसे पहले अफाक अहमद चुनाव लड़ते हैं, अफाक अहमद चुनाव जीत भी जाते हैं, वो भी बम्पर वोट से जीतते हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों पे कोई उपचुनाव हो, उपचुनाव में अच्छा खासा रोमांचक मैच होता है, और रोमांचक मैच में प्रशांत किशोर तो का कोई सीट नहीं निकलता है, लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो कहीं पे 10% वोट आता है, तो कहीं पे 12% वोट आता है, कहीं पे 2 नंबर पे रहते हैं, कहीं पे 3 नंबर पे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 6 महीना पहले जो पार्टी बनती है, साल भर पहले पार्टी बनती है, और उनके रैली में अगर आज की स्थिति में लाखों लोग जुट रहे हैं, उनके रैली में हजारों लोग जुट रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के युवा चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जाति से बाहर निकले, लेकिन सरकारें जाति में उनको बांधने का प्रयास कर रही है। वो आपके पक्ष का कांग्रेस की सरकार हो, एनडीए हो या यूपीए हो, इसमें जितनी भी पार्टी आती है, तमाम पार्टियों का है कि किसी का नज़र विकास पर ना जाए, क्योंकि सब लोग शिक्षा दे देंगे तो बहुत सारे जो युवा हैं पढ़ लिख के होशियार बन जाएंगे, तो कल से वो लोग अलग अलग सवाल पैदा करेंगे, अलग अलग सवाल करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग शिक्षा, अलग अलग चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, तब तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा।